भारत के उद्योग। तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं वो देखेंगे भारत के उद्योगों में। यहाँ देखो, खनिज और धातु आधारित उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। प्रथम प्रयास किया गया था सबसे पहले 1874 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। बंगाल आयरन वर्क्स की स्थापना हुई थी। प्रथम सफल निजी संयंत्र स्थापित किया गया था 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा। टिस्को टिस्को को स्थापित किया गया था झारखंड में। और स्वतंत्रता पूर्व अन्य संयंत्र भी हैं, ये कई सारे संयंत्र हैं, ठीक है। इनको सब याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भद्रावती कर्नाटक पड़ता है। द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में स्थापित प्रमुख संयंत्र जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये देख लो। जैसे भिलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना आप लोग अच्छे से। जिसमें भिलाई है, कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से बनाया गया था ये। और कौन सी पंचवर्षीय योजना के टाइम पे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना चल रही थी उस टाइम पे ये भिलाई स्थापित किया गया था। दूसरा था राउरकेला। राउरकेला स्थापित किया गया था कहाँ पर? उड़ीसा में स्थापित किया गया है। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पे। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? दुर्गापुर पड़ता है पश्चिम बंगाल में। किसके सहयोग से? यूके के सहयोग से, ठीक है। ये भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पे बनाई गई है। बोकारो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ? झारखंड। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पे बोकारो, ठीक है। सलेम कहाँ? तमिलनाडु में। स्वदेशी है, इतने सारे सबका सहयोग लिया तो खुद भी बनाना सीख गए। स्टेनलेस स्टील का संयंत्र था ये। चौथी पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पे इसको बनाया गया। फिर विशाखापट्टनम, ये तो पता ही है, आंध्र प्रदेश में है। रशिया के सहयोग से, रूस के सहयोग से बनाया गया है, ठीक है। और ये छठवीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड पे। अब अक्सर ये वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इनको भी याद करना है आप लोगों को। एल्युमिनियम उद्योगों की बात करेंगे और इन पर क्वेश्चन बन चुका है। बॉक्साइट प्रथम संयंत्र स्थापित हुआ था 1937 में जेके नगर पश्चिम बंगाल में। भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है। बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, टाल्को, ये सब पढ़ा है आप लोगों ने, तो इन पर भी क्वेश्चन बना है। तो बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम, एएल से याद रखना, एएल जहाँ जहाँ एएल लगा है, ये एल्युमिनियम कंपनी है, ये एएल लगा है, ठीक है। जहाँ जहाँ एएल लगा है वो सब एल्युमिनियम कंपनी है, ठीक है। तो अब देखोगे बाल्को, भारत एल्युमिनियम, सीयू से मतलब क्या है? कंपनी। कंपनी, ठीक है। तो भारत एल्युमिनियम कंपनी कहाँ पर स्थापित हुआ है बाल्को? तो बताओगे कोरबा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। कोई ना, ये परियोजना है एक महाराष्ट्र में, छोड़ दो। नालको देखो, नालको बनाया गया है कहाँ पर? नेशनल एल्युमिनियम दामन कंपनी, जोड़ी उड़ीसा। दामनपन जोड़ी और अनुगुल उड़ीसा वाला, उड़ीसा में है। एक बार इसको जरा डाउट लग रहा है मुझे, चेक करना जरा ऋषभ। दामन जोड़ी नहीं सर। हाँ, ठीक है ये वाला। ठीक है, उड़ीसा में ही है ये नालको, जी। ठीक है। तो ये बनाया गया है फ्रांस के सहयोग से, इसको याद रखना। अब आते हैं हिंडाल्को, कहाँ पे है? रेणुकूट, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। हिंडाल्को ये बनाया गया है अमेरिका के सहयोग से, ठीक है। और माल्को, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी, ये तमिलनाडु में। किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। मेलोनी है इटली से, ऐसे बना लो उसको,
बन जाएगा, याद हो जाएगा। मेट्रो मेट्रो चाइना। तमिलनाडु, मालको मेट्रो तमिलनाडु इटली। इंडाल, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, मुरी झारखंड। और ये प्लांट इन्होंने यहाँ पे भी बनाया है, इनका प्लांट यहाँ केरला में भी है, उड़ीसा में भी है, हीराकुंड कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। वेदांता, लांजीगढ़, और ये उड़ीसा में है ये, ठीक है, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की है ये। तो ये कुछ याद रखना, बालको, नालको, हिंडालको, मालको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कहाँ पर है, किसके सपोर्ट से बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है किसके सहयोग से बनाया है, ठीक है। अब बात करते हैं तांबा, सीसा और जस्ता। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी स्थापित कहाँ है, खेतड़ी में स्थापित किया गया, कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और खेतड़ी की खान मैंने बताई थी किसके लिए जानी जाती है, ऑफर कर लो। कॉपर के लिए जानी जाती है। तांबा निष्कर्षण प्रसंस्करण के लिए फेमस है, ठीक है। घाटशिला झारखंड में है। तांबा गलाने का भारत का पहला कारखाना स्थापित हुआ था 1924 में, कहाँ पर, झारखंड में, घाटशिला, ठीक है, ये याद रखना। अगला, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी एवं चंदेरिया में एशिया का पहला सबसे बड़ा जस्ता सीसा स्मेल्टर है ये। अब कृषि आधारित उद्योग हैं कुछ, सूती वस्त्र की बात करेंगे सबसे पहले। तो प्रथम प्रयास किया गया था 1818 में, फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में, असफल रहा है, पहला स्थापित किया था तो सफल नहीं रहा। प्रथम सफल आधुनिक मिल स्थापित की गई थी 1854 में, मुंबई में, ठीक है, कावासजी डाबर द्वारा, मुंबई में। फिर भारत के प्रमुख वस्त्र शहर की बात करें तो भारत का बोस्टन या मानचेस्टर किसको बोलते हैं, ये तो सबको पता है, अहमदाबाद को बोला जाता है, गुजरात में पड़ता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं, तो उत्तर भारत का मानचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, यूपी। कानपुर। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसको बोलते हैं, तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु कोयम्बटूर। को। भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। तो शुगर इंडस्ट्री में आप देखोगे प्रथम आधुनिक चीनी मिल 1903 में मडौरा, सारण, बिहार में, और प्रतापपुर, देवरिया में चीनी मिल स्थापित हुई है 1903 में। यहाँ पर इन्होंने बिहार में स्थापित करी है, और अपने यूपी में ही प्रतापपुर, देवरिया में स्थापित करी है, ठीक है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो चीनी उत्पादन और कुल मिलों में महाराष्ट्र टॉप पर है, ठीक है। लेकिन गन्ने उत्पादन की आ जाए बात तो यूपी बताओगे, ठीक है, क्योंकि चीनी मिलें सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में चीनी मिलें मिलेंगी ज़्यादातर। दक्षिण भारत की ओर स्थानांतरण की बात करें तो काली मिट्टी के क्षेत्र में आर्द्र जलवायु, गन्ने में उच्च सुक्रोज मात्रा और लंबी पेराई अवधि के कारण चीनी उद्योग का दक्षिण भारत में तेज़ी से विकास हो रहा है, तमिलनाडु वगैरह में। तभी कर्नाटक और तमिलनाडु में काफ़ी विवाद होता है, आंध्र प्रदेश और इसमें ये कर्नाटक तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु में गन्ने का उत्पादन करते हैं ये लोग, पानी की ज़्यादा मात्रा लगती है, तो कावेरी नदी जल विवाद भी रहा है, तब उस समय चर्चा में रहा काफ़ी। यहाँ देखो जूट और रेशम की बात करें तो पहली जूट मिल स्थापित हुई थी 1855 में, पश्चिम बंगाल में, रिसरा में। भारत जूट उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। और इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, जूट को क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। रेशम उद्योग की बात करें तो भारत विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम की 4 प्रमुख किस्में पैदा करता है, भारत। कौन कौन सी, एक है सहतूती रेशम, मलबरी रेशम, इसका उत्पादन कौन करता है, ये कर्नाटका, कर्नाटक। ठीक है। टसर रेशम करता है झारखंड, उड़ीसा। और जो इरी रेशम होता है या मुगा रेशम है, इसका उत्पादन करता है ये असम, ठीक है। तो ये याद रखना, इरी रेशम, टसर रेशम, ये मलबरी रेशम है, ठीक है, मुगा रेशम है। तो मुगा और इरी असम उत्पादन करता है। तो ये 4 प्रकार की किस्में पैदा करता है भारत, ठीक है। अगला देखो, वन और रासायनिक और उर्वरक उद्योग। कागज़ की बात करें तो पहला सफल कारखाना 1970 में बालीगंज, कलकत्ता में। नेपा नगर बहुत पूछा जाता है ये,
किसके लिए जाना जाता है? अखबारी कागज़ के लिए, एमपी में पड़ता है ये, ठीक है। जी और नेशनल न्यूज़ प्रिंट मिल, ये तो प्रसिद्ध है। होशंगाबाद, ये नर्मदापुरम। धन्यवाद। सिक्योरिटी पेपर मिल, करेंसी नोट का कागज़ यहीं छपता है, ठीक है। तो नोट वोट बनाने हो तो यहाँ पे जाओ कागज़ लेने, ठीक है। अगला देखो, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो सुपर फॉस्फेट कारखाना 1906 में, रानीपेट तमिलनाडु। ये छोड़ दो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आंवला पड़ता है बरेली में, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है उर्वरक के लिए। फूलपुर प्रयागराज, जगह थोड़ा याद रखना। सीमेंट के लिए देख लो, पहला आधुनिक सीमेंट संयंत्र स्थापित हुआ था 1904 में चेन्नई तमिलनाडु में, सीमेंट का। और इसमें कच्चा माल कौन कौन यूज होता है सीमेंट में? तो चूना पत्थर यूज करते हैं, जिप्सम है, क्ले है, इनका यूज करते हैं। और चीन के बाद भारत प्लास्टर ऑफ पेरिस भी यूज करते हैं क्या इसमें, सीमेंट में? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CuSO4 सपोर्ट तो हाफ H2O, 1/2 is 2। यही होता है ना। जी हाँ सर। और चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। चीन, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट का उत्पादन कौन करता है? चाइना। और फिर दूसरे नंबर पे सीमेंट का उत्पादक भारत करता है। और भारत में भी यहाँ कहाँ कहाँ पर है देखो, सतना कहाँ पड़ता है? सतना एमपी। यहाँ, कटनी, चंद्रपुर, चुर्क। कंटनी भी एमपी चुर्क में डल्ला कहाँ पड़ता है? ये सोनभद्र में ना सोनभद्र में, सोनभद्र। सोनभद्र में। हाँ, ठीक है। अगला देखो, अब यहाँ पर देखो, ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। रेल इंजन, रेल के इंजन जो है ये कहाँ बनते हैं? चित्तरंजन दास लोकोमोटिव वर्क्स, चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल में। डीजल वाले इलेक्ट्रिक वाराणसी। लोकोमोटिव, तो ये वाराणसी में, ठीक है। और रेल डिब्बे इंटीग्रल, सर ये सब याद कैसे होगा? अभी क्वेश्चंस करेंगे, सब थोड़ी याद करने, बस पढ़ रहे हो। हमने जो जो चीज़ें ऊपर बताई हैं वो याद करनी है बस। ये तो फैक्चुअल कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो थोड़ी बहुत आपको एक दो बार देखोगे तो, ठीक है। जो मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम लोगों ने ये डिस्कस करी हैं, इनको याद करना है। ये रट्टा मारना है आपको। बाल को, नाल को, इंडाल को, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाकी सर ये हिंडाल्को 2 है क्या? कौन सी हिंडाल्को हो सकता है, कोई ब्रांच दूसरी भी हो हिंडाल्को कंपनी की, एक 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 अलूपुरम केरल में भी है सेम। हो सकता है। एक रेनकोट उत्तर प्रदेश। बिल्कुल हो सकती है इस कंपनी की। और बाकी अगर इनकी बात करें तो इनमें क्या इम्पोर्टेंट है? तो ये इम्पोर्टेंट है, पेराम्बूर, चेन्नई, ये यूपीजी के में पूछ लेते हैं, आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली। हाँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ये कपूरथला वाला, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब, रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं, ठीक है। आधुनिक कोच फैक्ट्री रायबरेली, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है यूपी में। हाँ, ये पूछे गए क्वेश्चन है जो बता रहे हैं। पेराम्बूर चेन्नई में, तो ये रेल के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर। ये तो पता ही होना चाहिए भाई, ठीक है। अब रेल का पहिया कहाँ बनता है? तो बनाओ पहिया, बेला छपरा में। तो जिस टाइप से ऐसे यूपीपीसीएस का पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या ये क्वेश्चन अभी भी रिलेवेंट है? बिल्कुल, तभी तो, क्योंकि देख रहे हो कैसे कितने फैक्चुअल टाइप पूछ रहा है क्वेश्चन, और ऐसे पूछ रहा है कि आपको पता ही नहीं होगा कि हाँ ये ऐसा भी कुछ है ना। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन जो है ना वो सब कर ले रहे हैं आजकल, सब कुछ का सबको पता है। और पीछे से फंसा कहाँ रहा है? फंसा वो रहा है क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। डेट के क्वेश्चन पूछेगा, जो डेट वाइज क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ लेगा, तो वहाँ फंस जाओगे क्योंकि आपको डेटें याद तो होने वाली है नहीं। कॉन्सेप्ट में तो सब कर लेंगे भाई, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स किसे नहीं आती, सब कर ले रहे, ठीक है। तो जहाँ पर जो कट ऑफ का मेन मुद्दा फंसता है ना, जहाँ पे जो गलतियाँ होती हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चनों में ही गलतियाँ होती हैं, वो नहीं कर पाते हैं, समझ रहे।
और देखो ये याद कर लो, मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में, कोचिन शिपयार्ड केरल, तो मझगांव याद कर लो कहाँ, मुंबई में है। जलयान निर्माण होते हैं यहाँ पे, पानी वाले जहाज़ बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम, और ये छोड़ दो। बाकी क्या पढ़ना है, छोड़ दो, हटाओ। प्रमुख औद्योगिक केंद्र जिला, प्रमुख उद्योग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है ये। हिंडाल्को डालको। संयंत्र फेमस है यहाँ पे रेणुकूट में। फिरोजाबाद में क्या फेमस है, कांच उद्योग फेमस है, कांच की चूड़ियाँ वगैरह। सुहाग नगरी फिरोजाबाद को बोलते हैं। भदोई की बात करें तो भदोई मिर्ज़ापुर कालीन के लिए, कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है। कालीन नगरी किसको, भदोई मिर्ज़ापुर को। मुरादाबाद, मिर्जापुर कालीन भैया। हाँ तो वही कालीन, ऐसे याद कर लो। पीतल हस्तशिल्प बर्तन, पीतल नगरी, ठीक है। इसका दोनों का डिफरेंट है ना, आई मीन जैसे मुरादाबाद में पीतल का बर्तन और पीतल की मूर्ति मथुरा। हाँ हाँ, बिल्कुल पीतल की मूर्ति मथुरा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को, पीतल का काम के लिए जाना जाता है। मूर्तियों के लिए मथुरा है। कानपुर में देखो चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, लेदर, सूती वस्त्र है, रक्षा एरोस्पेस इकाई है। वाराणसी में देखो बनारस की साड़ी है। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स के लिए भी जाना जाता है ये। गोरखपुर टेराकोटा क्राफ्ट, इसके लिए जाना जाता है। खाद कारखाना। आगरा चमड़े या जूते का काम होता है यहाँ। पेठा का काम होता है, या मार्बल का काम होता है आगरे में। गाजियाबाद या मोदी नगर में, गाजियाबाद में एक जगह है मोदी नगर, क्या रसायन या कृत्रिम रेशा, भारी इंजीनियरिंग और वनस्पति तेल के लिए। सहारनपुर में लकड़ी पर नक्काशी करते हैं। अलीगढ़ पता ही है, ताले के लिए जाना जाता है, हार्डवेयर उद्योग के लिए। रबर के लिए भी तो ये है ना, मोदी नगर रबर, आई थिंक। हाँ हो सकता है, जानते होंगे इसको, उसके लिए भी। ठीक है, अगला देखो। हाँ तो यहाँ पर आ गए हम लोग। अलीगढ़ काला उद्योग। अलीगढ़ में ताला हो गया, हार्डवेयर। मेरठ में खेल का सामान हो गया। कैंची मेरठ उद्योग में भी, कैंची पूछते लेकिन। कैंची भी जानते हैं। कन्नौज इत्र के लिए जानते हैं, खुशबुओं का शहर है। बरेली आंवला में दिया सलाई के लिए जानते हैं, माचिस उद्योग। आंवला में यूरिया और उर्वरक संयंत्र हैं, ठीक है। चुर्क डल्ला, और ये यहाँ सीमेंट उद्योग के लिए जानते हैं, सोनभद्र में है ये चुर्क, फेमस है। चुर्क है, डल्ला है, कजराहट है। प्रयागराज में नैनी फूलपुर जो है, ये फूलपुर में इफ़को खाद कारखाना है यहाँ पे, नैनो ग्लास, समझ गए सब लोग। जी सर। इस्पात संयंत्र और सहयोगी देश, ये भिलाई बता ही चुके हैं। बताओ भिलाई कहाँ पर है। छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। छत छत्तीसगढ़। 36 लिख दो, गढ़ लिख दो, ऐसे याद कर लो। कितने लोगों की भलाई करनी है, 36 लोगों की। और भलाई में हमेशा अपना कौन सा देश हमेशा रहता है अपने साथ, भलाई में कौन रहता है। रूस। रशिया। चीन सर। रूस हमेशा हमारी भलाई करता थी अपनी इंडिया की, ऐसे बना लो, ठीक है, याद रहेगा। राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा। उड़ीसा। चलो ओडिशा। उड़ीसा, ठीक है। किसके देश सहयोग से बना, जर्मनी के सहयोग से बना है, जर्मनी। ठीक है। दुर्गापुर याद रखना, दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। पश्चिम बंगाल में वैसे भी देवियों की पूजा होती है, मतलब पश्चिम बंगाल काली माता की पूजा होती है, काली माता की, दुर्गा ऐसे बना लो, ठीक है। और वैसे भी ब्रिटेन, ब्रिटेन ने 54 देशों में शासन किया है, बहुत सारे एक तरीके इसके सोर्स हैं, हाथ थे ऐसे दुर्गा माता के, वैसे ऐसे बना लो इसको। बोकारो कहाँ है, झारखंड। 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 झारखंड किसके सहयोग से बना है, रशिया के सहयोग से, सोवियत संघ रूस के सहयोग से, ठीक है। ये तो इस्पात वाले हैं, इस्पात तो सहयोगी। एल्युमिनियम में देखो बाल्को, ठीक है। बालको नालको। हाँ तो बाल्को भी याद रख लो, रशिया ही है ये, यूएसएसआर, ठीक है। और बाल
36 बाल है, ऐसे बना लो। बाल को रूस, नाल को, ठीक है, तो नाल नालको फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। उड़ीसा। हेंडाल को, ठीक है, तो नाल को याद हो जाएगा ये। हम लोगों ने फ्रांस से क्या लिए थे, राफेल लिए थे, ठीक है। और हिंडाल को अमेरिका के सहयोग से, माल को इटली के सहयोग से, और इंडाल को कनाडा के सहयोग से, इंडाल को, ठीक है। ये सब कर लोगे ना। बाकी तो दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है, ये कानपुर है, ये अहमदाबाद, ये वही बातें दोबारा आ गई, रिपीट हो गई। तो ये चैप्टर आपका उद्योग वाला चैप्टर में इतना ही था, जो मेन मेन बातें थी वो सब मैंने बता दी, ठीक है।